भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की सबसे बड़ी संस्था इस्कॉन की साख पर सवाल उठा है। जो संस्था दुनिया भर में बीमार और घायल गायों की सेवा का दावा करती है, बेसहारा गायों को सहारा देने की मुहिम चलाती है, उस संस्था पर गायों को कसाईयों के हवाले करने का आरोप लगा है। और ये आरोप लगाया है एनिमल एक्टिविस्ट, बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने। मेनका गांधी ने एक आरोप पर, उनके हर एक आरोप पर आज हम इस्कॉन से डायरेक्ट जवाब भी लेंगे, एक आरोप का सच भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं मेनका गांधी का वो बयान जिस पर इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ। मैं आपको बता देती हूँ, सबसे बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। वो रखते हैं गौशाले और सरकार से दुनिया भर के उनको फायदा मिलता है गौशाले चलाने के लिए, बड़े बड़े जमीनें मिलते हैं, सब कुछ। मैं अभी उनके आनंदपुर गौशाला में गई, एक भी सूखी गाय नहीं, पूरे के पूरे डेयरीज हैं, एक भी बछड़ा नहीं है। इसका मतलब सब बेचे गए। इस्कॉन इज सेलिंग ऑल इट्स काउज टू द बुचर्स। जितना ये करते हैं और कोई नहीं करता। और ये वाले तो है जो सड़क पर जाकर के हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, हाँ, और कहते हैं दूध 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 पर उनकी पूरी जीवन है। जितने उन्होंने कसाईयों को बेचा है शायद ही किसी और ने बेचा। तो अगर ये कर सकते हैं तो बाकियों का क्या होगा। मेनका गांधी ने जो आरोप लगाए, जो सवाल उठाए, वो बहुत संगीन है। आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस्कॉन की साख पर दाव है। इसीलिए इस्कॉन ने एक बयान भी जारी किया, मेनका के एक आरोप का पॉइंट टू पॉइंट जवाब भी दिया। मेनका गांधी का पहला आरोप यह है कि इस्कॉन कसाई को गाय बेचता है। जवाब में इस्कॉन ने कहा कि वो गाय बेचते नहीं, दुनिया भर में उनका संरक्षण करते हैं। मेनका गांधी का दूसरा आरोप यह है कि इस्कॉन कसाईयों का सबसे बड़ा सप्लायर है। जवाब में इस्कॉन ने कहा कि वो ना तो गाय कसाई को देते हैं और ना ही कोई गौवंश। मेनका का तीसरा आरोप यह है कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में मौजूद इस्कॉन की गौशाला में एक भी ऐसी गाय नहीं थी जो दूध ना देती हो। जवाब में इस्कॉन ने कहा कि अनंतपुर गौशाला में 240 से भी ज्यादा ऐसी गाय मौजूद हैं जो दूध नहीं देती हैं। मेनका गांधी का चौथा आरोप यह है कि इस्कॉन गौशाला के नाम पर सरकार से जमीन लेता है और गायों का सौदा करता है। जवाब में इस्कॉन का कहना यह है कि वो घायल, बीमार, बेसहारा गायों की सेवा करता है। मेनका गांधी का पांचवा आरोप यह है कि इस्कॉन दूध न देने वाली गाय अपने पास नहीं रखता, कसाईयों को बेच देता है। लेकिन इस्कॉन का दावा इस पर यह है कि वो गाय को जिंदगी भर अपनी गौशालाओं में ही रखते हैं। इस्कॉन ने सिर्फ बयान ही जारी नहीं किया, उस अनंतपुर गौशाला का वीडियो भी शेयर किया जिसका जिक्र मेनका गांधी कर रही थी, जहां की गायों को कसाई के पास बेचने का आरोप लगाया गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो इस्कॉन के राष्ट्रीय प्रवक्ता युधिष्ठिर गोविंद दास ने शेयर किया। यह वीडियो 24 सितंबर का है। इस्कॉन ने यह वीडियो जारी कर दिखाया कि अनंतपुर गौशाला में सिर्फ गाय नहीं है, बछड़े भी हैं, सांड भी है और सबको बहुत अच्छे तरीके से रखा गया है। वीडियो देखिए आप। तो अनंतपुर गौशाला का वीडियो तो शेयर कर दिया गया इस्कॉन के द्वारा। मेनका गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप बहुत बड़े हैं। मेनका गांधी के आरोपों पर जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ इस्कॉन के नेशनल कम्युनिकेशन डायरेक्टर ब्रजेंद्र नंदन दास मौजूद हैं। ब्रजेंद्र जी, देखिए आरोप तो बहुत गंभीर लगे हैं। मेनका गांधी जो कि एनिमल एक्टिविस्ट है और आज से नहीं है, बहुत सालों से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। उनका सीधा सीधा आरोप यह है कि गायों का संरक्षण नहीं हो रहा है, बल्कि गायों को इस्कॉन कसाईयों को दे रहा है। एक बहुत ही झूठा और बेबुनियाद बयान है। आपने खुद बताया कि इस समय अनंतपुर में 245 गाय ऐसी हैं जो दूध देती नहीं। इतना बड़ा झूठ वो बोले अब कथनीय है, बहुत गलत बयान है। 245 गाय अभी हैं और जो गाय दूध देती हैं सिर्फ 18 गाय हैं। जिन बछड़ों की बात की, बछड़े हैं नहीं, करीब 75 गायों के बच्चे हैं इस समय वहाँ पे, और 72 बैल भी हैं। जाके देखें तो सही। अब भारतवर्ष जो है, इस्कॉन पूरे भारतवर्ष में 60 गौशालाएँ हैं। अब विदेशों में भी हमारी गौशालाएँ हैं और हर जगह हम
गौ माता की पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और गोपाष्टमी के दिन हम पूरा पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, श्रद्धा के साथ और भक्ति के साथ सेवा करते हैं कि हम कृष्ण के प्रचारक हैं। पूरी दुनिया में हम सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो अगर हम कृष्ण का प्रचार कर रहे हैं तो उनकी जो सच प्रिय गाय है उनकी हम पूजा भी करते हैं। लेकिन विजेंद्र जी, जो बात मेनका गांधी कह रही हैं वो इतने दावे के साथ, इतने कन्विक्शन के साथ कह रही हैं कि वो तो अनंतपुर गौशाला पहुंची और उन्होंने एक भी गाय ऐसी नहीं देखी जो दूध ना देती हो, उन्होंने एक भी बछड़ा नहीं देखा। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो जो बयान दे दी है और आप जो वीडियो शेयर कर रहे हैं उसमें इतनी बिल्कुल दोनों के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं। बिल्कुल, यही तो आश्चर्यजनक है। कितना झूठा बयान वो दे कर सकती हैं बिना तथ्य के, बिना आधार के। आप जाकर दिखाइए, है नहीं। अब पूरे यही नहीं, सिर्फ अनंतपुर नहीं, किसी भी गौशाला में आप जाकर कोई भी आ सकता है, गऊ का दर्शन कर सकता है और देख सकता है कि किस तरह से हम गाय बैल और उनके बच्चों का सेवा करते हैं, श्रद्धा से और प्रेम से करते हैं। बहुत झूठा बयान है, इसका तो लोग खंडन करते हैं। आप खंडन कर रहे हैं, लेकिन मेनका गांधी ने अभी तक अपने बयान पे ना माफी मांगी है और ना ही वो अपने बयान से मुकरी हैं। और जो उन्होंने दावा किया वो इस पर अडिग हैं। ऐसे में आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? तो हम अगला कदम होगा, जो हमारी इस्कॉन की नेशनल टीम है, इस्कॉन ब्यूरो, जो हमारे इस्कॉन का टॉप बॉडी होती है इंडिया की, वो अगला कदम उठाएंगे और ठोस कदम उठाएंगे जरूरत पड़ेगी तो। ऐसा थोड़ी है कि हम छोड़ देंगे। हम झूठों को तो छोड़ नहीं सकते, ये झूठा है, बिल्कुल झूठा है। हम कैसे छोड़ सकते हैं? इस्कॉन इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अब फिर कितना मजाक उड़ते हैं कि हरे कृष्णा हरे राम, कैसे लोग हैं। अब तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम इस धरती पर अवतार लिए, गौ ब्राह्मण हिताय से, गयों के ब्राह्मण की सुरक्षा करने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन किया, हरे कृष्ण महामंत्र। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं, गीता का प्रचार कर रहे हैं, गौ माता की सेवा कर रहे थे, इनको क्या तकलीफ है? बताएं ना, है ना। ये हरे कृष्ण महामंत्र का मजाक उड़ा नहीं कि हरे राम हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं। नहीं, वो तो यहाँ तक कह रही है कि आप लोग गायों की सेवा करने के नाम पर बड़ी बड़ी जमीनें सरकारों से लेते हैं, ट्रस्ट के पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं और आप लोग इसकी आड़ में ये काम कर रहे हैं। वो बताएं ना कितनी जमीन सरकार ने दी है, कितनी दान में मिली है, वो बताएं, सब दें आंकड़ा। ऐसे थोड़ी होता है कहने से, जिसका मर्जी आते कुछ कह सकते हैं, कह दें। अब तो तथ्य गलत है, इसका जवाब हमारी अगली जो अधिकारी हैं देंगे, है नहीं। अच्छा विजेंद्र जी, लेकिन मुझे एक बात बताएं, मेनका गांधी ऐसा फिर क्यों कह रही हैं? इसके पीछे उनकी मंशा फिर क्या हो सकती है? ये तो वही जाने। उनकी देखो भगवान गीता में बात कहते हैं मीनाक्षी जी, एक बात भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सबके मन की बात मैं जानता हूँ कि मैं भगवान हूँ, लेकिन इंसान दूसरे इंसान की मन की बात नहीं जान सकता कि वो इंसान है। कि भगवान तो कहते हैं परमात्मा के रूप में सबके हृदय विराजमान रहता हूँ, मुझे सब पता है। अब उनके मनसा में क्या है ये तो वही जान सकती है, वो बताएं क्या उनके मनसा, हम लोग नहीं बता सकते, है ना। लेकिन इस तरीके के बयान से आपको ये नहीं लगता कि इस्कॉन की छवि को नुकसान पहुंचता है? आपकी एक ऐसी इतनी बड़ी संस्था है, देश ही नहीं विदेशों में भी काम कर रही है। बिल्कुल 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 नुकसान पहुंचा है और लोग बहुत आहत हैं इस्कॉन के विरुद्ध से। पूरे वर्ल्ड में जो है लोग जो परेशान हैं और इसका उनको जो है आवश्यक कदम उठाना पड़ेगा हमें। इस्कॉन को जो हमारी टॉप बॉडी है इस पर विचार कर रही है, करना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया विजेंद्र नंदन दास जी, आप हमारे साथ जुड़े। आपने सुना इस्कॉन सिरे से इस पूरे मैटर पर मेनका गांधी के खिलाफ एक बड़े एक्शन को लेने की तैयारी में है, लेकिन वाकई में आरोप बहुत गंभीर है। इस्कॉन यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, एक 6 दशक पुरानी संस्था, भगवान कृष्ण के विचारों को दुनिया भर में इसके प्रचार और प्रसार के लिए बनी। इस संस्था की स्थापना अमेरिका में हुई थी। 1965 में श्री प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की। 1970 में संस्था ने भारत में मंदिर बनाने की शुरुआत की। दुनिया भर में इसके 500 से ज्यादा सेंटर मौजूद हैं।
भारत में ये संस्था 60 से ज्यादा गौशालाएं चलाती हैं। अब इन गायों पर सौदा करने का आरोप लग रहा है। जिस इस्कॉन पर गायों को कसाई के हाथ बेचने का आरोप लगाया गया है, वो दुनिया भर में मंदिर बना रही है, उनका संचालन कर रही है। दुनिया के 1 दर्जन से भी ज्यादा देशों में इस्कॉन के मंदिर हैं। भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा में भी इस्कॉन के मंदिर हैं। अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के देशों में भी इस्कॉन के मंदिर बनाए गए हैं। और आपको बता दें, इस्कॉन संस्था लगातार भूखों तक, जिनके पास खाने के लिए सामान नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, उन तक भी वो ये सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रही है। वक्त हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले बात हम करेंगे गणपति की। गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तो जल्दी आ के उद्घोष से इस वक्त पूरा महाराष्ट्र गूंज रहा है। 10 दिन से जारी गणेश उत्सव का आज समापन हो रहा है। मुंबई में बप्पा की विदाई में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। लाल बाग के राजा की शाही सवारी निकली है, जिनके दिव्य दर्शन पाने के लिए पूरे मुंबई सड़कों पर उतर आई है। नाचते गाते ढोल नगाड़े की थाप पर मुंबई से पंडालों में विराजे गणपति बप्पा को भक्त विदा कर रहे हैं। गणेश विसर्जन को लेकर आज मुंबई में 16,000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। 75 सीनियर अधिकारियों की निगरानी में मुंबई के अलग अलग इलाकों में बप्पा को विदाई दी जा रही है। मुंबई के बड़े बड़े पंडालों में आज बप्पा की शाही सवारी निकाली जा रही है। सड़कों पर लाखों की तादाद में लोग उमड़ गए हैं। गणपति बप्पा मोरिया के लगातार जयकारों से इस वक्त माया नगरी गूंज रही है। इस बार कई पंडालों में राम मंदिर और चंद्रयान 3 की थीम पर स्पेशल तौर पर गणपति की प्रतिमा और प्रांगण को सजाया गया। मुंबई में लाल बाग के राजा की शाही सवारी आज निकली। 10 दिन की पूजा अर्चना के बाद बप्पा को भक्त विदाई दे रहे हैं। लाल बाग के राजा की शाही सफर में भक्तों की भारी भीड़ है। जय श्री राम के नारों से पूरा इलाका गूंज रहा है। सनातन के जयकारों के साथ भक्तों का हुजूम उमड़ा। देखिए हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य की रिपोर्ट। मुंबई की सड़कों पर आज हर तरफ बापा की धुन सुनाई दे रही है। इस वक्त हमें लालबाग इलाके में, और यहाँ पर आप सड़कों को देखें किस तरह से बापा के भक्तों में पूरी तरह से ये जो सड़क है वो डूब चुकी है। आस्था का सैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है। 10 दिनों तक बापा की पूजा की, और आज जब बापा जा रहे हैं तब तस्वीरें देखिए, इस तरह से नाचते गाते हुए विदाई दी जा रही है। विघ्नों को हरते हैं बापा अपने आगमन के साथ ही जो है एक नई दिशा देते हैं, और यही आस्था का सैलाब यहाँ पर उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लोग किस तरह से यहाँ पर जो है नाचते हुए जो है यहाँ पर अपना उत्साह दिखा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।